हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं कि सिविल केसेस में अननेसेसरी या फिर ऑब्जेक्शनल बातों से कैसे बचा जाए। यानी कि सिविल मुकदमों में अनावश्यक या कोई भी आपत्तिजनक बातें अगर शामिल हैं तो आप उसको कैसे प्लीडिंग्स से हटवा सकते हैं। प्लीडिंग्स क्या होती हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपसे सबसे शेयर करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह के तभी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक भी पहुंच पाएंगी और आपके लिए हम लीगल हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें कि किसी भी दो पार्टियों के बीच में जब भी कोई सिविल डिस्प्यूट होता है या सिविल विवाद होता है, क्रिएट होता है, तो दोनों तरफ से काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। यानी कि आरोप या हम जिसे हम प्रत्यारोप भी कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चार्जेस झूठे लगाए जाते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट में पहुंच जाता है तो पार्टियों के द्वारा केस में या केस के जवाब में काफ़ी ऐसी बातें लिखी होती हैं जो केस को देखते हुए बिल्कुल भी अनावश्यक या आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं, क्योंकि उसमें आप पर्सनल चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो कि सामने वाला बिल्कुल डिजर्व भी नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज ही मे बी अ रेप्यूटेड पर्सन इन द सोसाइटी। तो इन बातों को आप कैसे हटा सकते हैं। और बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो बातें होती हैं सामने वाली पार्टी को बदनाम करने के लिए या कोर्ट को गुमराह करने के लिए लिख दी जाती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं उन प्रोविजन के बारे में कि जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने सिविल केसेस में, सिविल मुकदमों में गैर जिम्मेदारी वाली बातें, यानी कि जो आपकी उसमें बनती ही नहीं है तो वो कैसे लिखी गई, तो आप उसको हटवा सकते हैं या उसको में कुछ बदलाव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लीडिंग्स का मीनिंग क्या है। ये आपको बहुत जानना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लीडिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि उसी से ही आपको आगे की सारी प्लीडिंग्स का ही एक पार्ट होता है। तो सिविल केस में एक जो पार्टी है वो सिविल सूट फाइल करती है, सामने वाली पार्टी उस सूट का लिखित जवाब देती है, यानी कि एक रिटर्न स्टेटमेंट देती है, जिसे रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट कहा जाता है। और जब पहली पार्टी सामने वाली पार्टी के जवाब का भी जवाब देना चाहती है तो उसे हम रिजॉइंडर कहते हैं। और इन सारी लिखित दलीलों को, यानी कि जो भी रिटर्न स्टेटमेंट या प्लीज होंगी, उनको आमतौर पर कोर्ट की भाषा में प्लीडिंग कह सकते हैं। इसका अगर लीगल प्रोविजन देखें तो सीपीसी में दिया गया है ऑर्डर 6 रूल 16 में। और इस रूल को एक पार्टी के द्वारा अपने दूसरे पार्टी को पूरी या कुछ प्लीडिंग्स को हटवाने के लिए या उसमें कुछ बदलने के लिए मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रूल के बेसिकली 3 बेस होते हैं, जिसके तहत कोर्ट के साथ जो प्लीडिंग्स फाइल की जाएगी उसको हटवाने के लिए या उसको बदलवाने के लिए, यानी कि उसमें अमेंडमेंट करने के लिए आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसे हम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कह सकते हैं। इसमें आप देखते हैं कि कैसे फाइल की जा सकती है एप्लीकेशन। तो इसमें वो चीज़ें शामिल होंगी जो बातें अनावश्यक हैं, अपवादजनक है या फिर बिल्कुल तुच्छ या तंग करने वाली होंगी, या फिर जो बातें केस के फेयर ट्रायल पर प्रतिकूल प्रभाव को बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट डालेगी, तो आप उसमें भी उलझन डालने वाली हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और तीसरा, जो बातें कोर्ट के प्रोसेस का मिसयूज कर रही हो तो उस चीज़ को भी इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। इसमें एक पार्टी की एप्लीकेशन फाइल करने पर अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि जिस भी पार्टी को अमेंडमेंट करवानी है प्लीडिंग्स में, वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा। और जब कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि ऊपर दिए गए आधारों पर, जो हमने देखा कि 3 आधार हैं, उसमें से कोई भी आधार या ग्राउंड मौजूद है, तो कोर्ट सामने वाली पार्टी को उन बातों को हटाने के लिए या उनको बदलने के लिए एक डायरेक्शन पास कर सकता है। उसके बाद जो है उसमें अमेंडमेंट करके उसके अकॉर्डिंग जो प्लीडिंग होगी दोबारा से कोर्ट में रीफाइल की जाएगी, जिसे हम जनरली अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कह सकते हैं। और जिसका जो प्रोविजन दिया गया है सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 16 में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी फैसलों में इस रूल के बारे में ऑब्जेक्शन दी हुई है, यानी कि अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी फैसलों में ऑब्जर्वेशन दी है इस मामले के रिगार्डिंग, कि उन्होंने कहा था कि अब्दुल रज्जाक वर्सेस मंगेश राजा राम के केस में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आमतौर पर एक अदालत पार्टी को ये निर्देश नहीं दे सकती, यानी कि जो अदालत की जो एक साइड की पार्टी है वो दूसरी साइड को डायरेक्शन नहीं दे सकती कि उनकी दलीलें क्या होनी चाहिए और उन्हें अपनी दलीलों में कैसे तैयार करनी चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि रिकॉर्ड पर कुछ ऐसी प्लीडिंग्स मौजूद है जो कि सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 16 के दायरे में आती है, तो कोर्ट उन प्लीडिंग्स को हटाने या बदलने के लिए अपना ऑर्डर, डायरेक्शन, डिसीजन पास कर सकता है। और कोर्ट के द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करके, यानी कि इस जो पावर दी गई है सीपीसी में, उसका यूज करके बिल्कुल केयरफुली और बिल्कुल सतर्कता के साथ बिल्कुल इसमें बदलाव किया जाना चाहिए किसी भी प्लीडिंग्स में।
और इस प्रावधान पर यानी कि इस प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी फैसलों का जो कंक्लूजन है वो यही कहना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शनल आइटम है जो उसमें लिखी गई है किसी प्रकार के प्लीडिंग्स में, क्योंकि दोस्तों ये तो जनरली फैक्ट है कि लोग बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए, बिल्कुल हद से ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको ये प्रोविज़न यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप जब भी कोई सिविल केसेस में, लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है सिर्फ आपको सिविल केसेस में होगा, क्रिमिनल केसेस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का प्रोविज़न दिया गया है, जिसके बारे में कहना है कि कोई भी आप ऐसी ऑब्जेक्शनल आइटम्स को या अननेसेसरी प्लीडिंग्स को आप उसमें चेंज करवा सकते हैं। तो ये सिर्फ सिविल लॉ में एप्लीकेबल होगा। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम अपना पर्सनल प्रोविज़न को आपको बताएं कि सबसे सोचने की बात यह है कि ये जो प्रोविज़न इतना उपयोगी होने के बावजूद भी, यानी कि हर कोई जानता है कि ये जो प्रोविज़न दिया हुआ है, उसके बावजूद भी कोर्ट में प्रैक्टिस में काफ़ी कम देखने को मिलता है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों का जागरूक ना होना, और जो आप अपना एडवोकेट या अधिवक्ता जिसको नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उनको भी शायद इस चीज़ की जानकारी कम होने के अभाव में वो जो कोर्ट में इस चीज़ का एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये काफ़ी हैरानी की बात है कि प्रावधान मतलब इतना उपयोगी है और इतना फ़ायदेमंद है, उसके बावजूद भी कोर्ट प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। हम काफ़ी मामलों में ये देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि केस में या केस के जवाब में इतनी सारी बातें ऐसी लिखी होती हैं कि जिनका कानून की नज़र में केस से कोई लेना देना ही नहीं है। और वो जनरली होता क्या है कि जो सेकंड पार्टी होगी, यानी कि जिसके खिलाफ केस किया गया है, जो डिफेंडेंट होगा, वो अपना सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करके उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि इसको प्लेडिंग से ही स्टक ऑफ कर दिया जाए, तो आपको इस प्रोविज़न का सहारा लेना है। और इसका में क्या बेसिकली होता क्या है कि इन बातों का मकसद सिर्फ कोर्ट के पास एक गलत भूमिका बनाना है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी कोई केस आता है, ऐसी कोई सिचुएशन परिस्थिति आती है, तो आप अपने वकील से प्रॉपर लीगल सलाह, कानूनी परामर्श लीजिए और सीपीसी ऑर्डर 6 रूल 16 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगवाकर कोर्ट से ये गुजारिश करें कि सामने वाली पार्टी को उन बातों को हटाने या उसको बदलने के लिए जो है वो ऑर्डर दिया जाए। मतलब अब उनकी एप्लीकेशन जो फाइल की है उसको अलाउ कर दिया जाए, उसको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की जो इसमें बदलाव करना है उसके लिए अलाउ कर दिया जाए, ताकि सामने वाली पार्टीज के लिए उस प्लीडिंग्स में कुछ बदलाव करके दोबारा कोर्ट में रिफाइल कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने आपसे शेयर किया कि आप भी अगर कोई भी आपत्तिजनक या कोई ऑब्जेक्शनल आइटम बातें अगर कोर्ट में लिखी हुई हैं किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ, तो आप उसको कैसे हटवा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सिविल मुकदमों होगा, क्रिमिनल मुकदमों में ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है। और दोस्तों आज के इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके आंसर का रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। और इसी तरीके के प्रोविजंस को देखने के लिए, क्योंकि सीपीसी के और भी प्रोविजंस हमने अपलोड किए हुए हैं जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसपे कि हमने अपना हमारा बेटर प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस को और बहुत शॉर्ट में और बिल्कुल जनरल भाषा में समझा जाए। क्योंकि अगर आप आपसे कहते हैं कि ऑर्डर 6 रूल 16 में क्या लिखा है, तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता था कि भाई टॉपिक क्या होगा। लेकिन जब आपको इसकी हेल्प से समझाया गया कि अगर सिविल मुकदमे में कोई भी अनावश्यक या आपत्तिजनक बातें लिखी जाती है तो आप उसको कैसे हटवा सकते हैं, तो इससे आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। और नेक्स्ट टाइम आप भी अगर किसी के साथ कोई ऐसा केस आप कंडीशन देखते हैं, तो आप वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपको न्यू वीडियो के साथ। आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उस पर वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू वीडियो के साथ।